अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू पाक जॉब एचके। आज की वीडियो में मैं डिस्कस करूंगी कि मोस्टली सुनने में आया है कि फिजिकल में बहुत सारे कैंडिडेट फेल हो रहे हैं, अनफिट हो रहे हैं, और क्या वजूहात है कि इस बार फिजिकल में मोस्टली बहुत सारे लोग फेल हो रहे हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो फिजिकल में इसलिए लोग मोस्टली 3-4 वजह हैं कि फेल हो रहे हैं। एक ये कि वो लोग जिनका 18 साल एज है, उन्होंने देखा है कि रिक्वायरमेंट उनकी 18 साल की एज से स्टार्ट होती है और जो है 30 साल की तक है उनकी रिक्वायरमेंट। तो जिन लोगों की 18 साल उम्र तो पूरी थी लेकिन उन्होंने आईडी कार्ड बना हुआ नहीं है जिनका, या फिर बनने भी ही नहीं दिया। आई मीन टू से कि अगर जिसकी 18 साल पूरी हो गई थी और वो आईडी कार्ड अपना बनवाने के लिए एप्लीकेशन सबमिट करवा देता और टोकन लेकर भी फिजिकल में शामिल हो सकता था, लेकिन उन्होंने कहा कि 18 साल हमारी एज पूरी है तो बेफॉर्म की बिना पर हमें एंट्री मिल जाएगी, लेकिन उन लोगों को एंट्री नहीं मिली। सेकंड वजह ये है कि जिन लोगों का 1 मंथ रहता था 18 साल से, तो वो भी चले गए कि चलो कोई नहीं, 1 मंथ रहता है तो हम चले जाएंगे, तो उस बिना पे भी एंट्री नहीं मिली। और थर्ड ये है कि जिन लोगों का आईडी कार्ड गुम हो गया एप्लीकेशन तो उन्होंने दे दी थी, अप्लाई भी कर दिया था एएसएफ में, लेकिन जब अब उनकी रोल नंबर स्लिप्स आई हैं और अब आईडी कार्ड उनके पास मौजूद नहीं है तो एंट्री नहीं मिल रही। तो इसीलिए जिन लोगों का आईडी कार्ड गुम हुआ है वो लोग ये गलती ना करें, टोकन अपना दिखाकर न्यू आईडी कार्ड बनने की एप्लीकेशन सबमिट करवा के टोकन अपना लेकर जाएं ताकि आपको एंट्री मिल जाए। तो बात करते हैं जिन लोगों को एंट्री मिली उन्होंने क्या गलतियां की हैं। तो आपने भी ये गलती नहीं करनी। जिन लोगों का भी रहता है फिजिकल तो वो ये गलतियां कभी भी ना करना कि फिजिकल आपका फिर फेल हो जाता है। फिर आप लोग कहते हो कि हम लोग की सारी रिक्वायरमेंट पूरी थी फिर हमें क्यों रिजेक्ट किया। अच्छा जी, बात करते हैं बॉयज की बात यह है कि जो लोग सिटअप कर रहे हैं वो सिटअप में गलती कर रहे हैं इस तरह से कि जब आप सिटअप लगा रहे हैं तो आपको पाँव ऊपर उठा लेते हैं, पाँव की पोजीशन चेंज कर लेते हैं या फिर अपनी जगह से हिल जाते हैं, तो वो सिटअप सही से नहीं होते। तो अच्छे से प्रैक्टिस करें यूट्यूब से या किसी और जगह से, या फिर बाकायदा जिम जाकर आप अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं कि किस तरह से सही पोजीशन में हम सिटअप कर सकते हैं। सपोर्ट उन्होंने दी है लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप पाँव बिल्कुल उठा लें या फिर आप वैसे करें ही नहीं जैसा सही तरीका है। इस बार आपके लिए ये बेनिफिट है ज़रूर है कि आपको सपोर्ट दी गई है, नहीं तो बेसिक 52 एंड बेसिक 51 एंड जो अब बाकी बेसिस थी उनको ये सहूलियात नहीं दी गई थी जो बेसिक 53 को दी गई है। सो कैंडिडेट आपने ये गलती नहीं करनी, आपने सही से प्रैक्टिस करके जाए, यूट्यूब से देखें या कहीं से भी सही से तरीका देख के जाए। एक ये वजूहत है फेल होने की। और दूसरा, जो लोगों का माइंडसेट हुआ है कि जो रिक्वायरमेंट है 5.6 इंच हाइट की और 5.2 इंच गर्ल्स के लिए, तो जिनका 1 पॉइंट कम है या 2 पॉइंट कम है, 2 इंच कम है, तो वो लोग ये सोच कर चले जाते हैं कि खैर है इदारा हमें रियायत कर देगा, कोई बात नहीं, 1 इंच तो कम है। तो वो अगर इनकेस अगर वो पास कर भी देते हैं ना तो आपको रिटर्न के लिए क्वालिफाइड नहीं किया जाएगा। कॉज नंबर कटेंगे और आपको रिटर्न के लिए क्वालिफाइड नहीं किया जाएगा क्योंकि ये आपकी जो रिक्वायरमेंट उन्होंने मांगी है उससे तो कम है ना। तो बेहतर यह है कि आप जाए ही नहीं। जिनकी आइज़ वीक है बहुत ज़्यादा वो भी ना जाए। फिर आप लोग कहते हो कि हमारी तो सारी पूरी थी, हमें पास भी किया था, फिर हमें क्यों रिजेक्ट किया गया। तो ये वजूहात होती हैं जो आप लोग गलतियां कर जाते हैं कि जिन लोगों का वेट ज़्यादा है तो वो ना जाए, लेकिन अगर जिनकी हाइट ज़्यादा है तो जाहिर सी बात है बॉडी स्ट्रक्चर की वजह से आपकी हड्डियाँ भी उतनी ही होंगी, उतनी ज़्यादा होंगी, तो वज़न भी उतना ही ज़्यादा होगा। शेप जैसी है मीन्स कि आपकी हाइट बड़ी है, जिनकी 6 फीट है तो उनकी वेट ज़्यादा ही होगा, तो वो लोगों के लिए कोई मसला नहीं है, वो लोग हो जाएंगे। तो ये वजूहात हैं फेल होने की। और दौड़ की बात करूं तो दौड़ का मैं पहले ही बता चुकी हूं कि आप लोगों ने शुरू में नहीं इतना जोर लगाना कि आप रह जाएं दौड़ में। मैं पहले बता चुकी हूँ कि स्टार्टअप में आपने स्लोली स्टार्ट करना है, इतना भी स्लो मोशन में नहीं करना, लेकिन स्लोली स्टार्ट करना है। अदर तो आप देखेंगे कि वो तो हमसे आगे निकल गए हैं बहुत और हम कैसे पास करेंगे, लेकिन थोड़ी देर बाद वही लोग पैदल चल रहे होंगे, और आप लोग दौड़ रहे होंगे। ये बात ध्यान में रखना है क्योंकि स्टार्टअप में ही आप बहुत ज़्यादा फोर्स के साथ, बहुत ज़्यादा जोर के साथ, जोश के साथ स्टार्ट करेंगे तो थोड़ी देर बाद आपका सांस फूल जाएगा। आप स्लोली आप शुरू करेंगे, आपकी बॉडी भी फिर उसी लिहाज से बैलेंस में आ जाएगी, आपका सांस भी बैलेंस में आ जाएगा, आप जो है रोड के साथ ग्रिप आपकी बन जाएगी, आपका बैलेंस बन जाएगा, तो आप बाआसानी अपनी जो रनिंग है वो पास कर लेंगे। हाँ, मिड में जब है थोड़ी सी रफ्तार ज़्यादा करनी है, ये भी नहीं है कि बिल्कुल स्लोली रखें, और एंड पे तो आपने फिर पूरा फोकस, पूरा जोर के साथ, अपने जोश के साथ अपनी रनिंग को कंप्लीट करना है। ये है, ये फेल होने की वजह ये है कि मोस्टली लोग अब ज़्यादा ही जो है स्टार्ट होता है तो वो फुल फोर्स के साथ और फिर आपका सांस फूल जाता है और साइड में पेन शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से आप रनिंग पूरी नहीं कर सकते, जितना टाइम होता है उसमें नहीं कर सकते। तो ये वजूहात है फेल होने की। आप ऐसी गलतियां ना करें। मैं पहले ही बता रही हूँ, प्रैक्टिस करके जाएं। और जिन लोगों का ये इशू है जो मैंने बताया है, आईडी कार्ड वाला या फिर वेट वाला, हाइट वाला,
जिनकी आई साइड वीक है, जिनका कोई ना कोई ऐसा मसला है जो रिक्वायरमेंट में उन्होंने मांगा है उनमें से कम है, तो वो लोग काइंडली ना जाए, ना अपना टाइम वेस्ट करें, ना इदारे का टाइम वेस्ट करें, अपने पैसे भी ज़ाया ना करें। जाहिर सी बात है, जिन लोगों ने दूर दूर से जाना है, जहाँ जहाँ सेंटर है वहाँ जाना है, तो आपके अखराजात भी होंगे, खर्चा भी आएगा। तो अब बेहतर ये है कि आगे आपको कुछ हासिल भी ना हो, क्योंकि आपको पता है कि आपकी हाइट कम है तो आपको रिजेक्ट ही किया जाएगा। तो बेहतर ये है कि आप अपना टाइम वेस्ट ना करें। अदर्स डिपार्टमेंट में जो जॉब्स आई हुई हैं आप वहाँ पे भी अप्लाई कर सकते हैं। जो लोग अब फिजिकल में रह गए हैं कुछ वजूहात की वजह से, तो वो मायूस ना हो। और जिन लोगों ने अप्लाई नहीं किया और अब उनको बहुत ही शौक हो रहा है कि हमने भी अप्लाई किया हो, तो आप फिक्र ना करें। या तो इसकी नेक्स्ट ईयर या फिर जब भी इसकी नेक्स्ट वैकेंसीज आएंगी आप तब अप्लाई कर लेना। लेकिन अदर्स वैकेंसीज भी आती रहती हैं, आप भी फिलहाल आई हुई हैं, मैं भी डिस्कस करूंगी कि कौन सी आई हुई हैं, तो उसमें भी अप्लाई कर सकते हैं। और अच्छे से प्रैक्टिस करें और ये वाली गलतियां ना दोहराएं कि फिर आपके नंबर पूरे भी हों और आपको रिजेक्ट किया जाता है अनफिट की वजह से। तो आपने ये सारी फोकस करना है। फिजिकल से ही आपका स्टार्टअप होता है अपनी मंजिल की तरफ, अपनी जॉब को हासिल करने के लिए। तो आपने ये गलतियां नहीं करनी। हाँ, फिजिकल में जो पास हो गया नंबर कम है तो उन लोगों के लिए भी ये है कि आपको हो सकता है रिटन टेस्ट में क्वालिफाइड ना किया जाए। तो जो लोग ये समझते हैं कि बस पास होना है वो इस नियत से ना प्रैक्टिस करें, ये फोकस करें कि हमारे ज़्यादा से ज़्यादा नंबर हैं ताकि हम रिटन टेस्ट के लिए क्वालिफाइड हो जाएं। तो ये थी आज की वीडियो। और एक ये पॉइंट, कौन सी सीटों का सिर्फ मेडिकल हुआ है, तो जैसे बता चुकी हूँ यूनिफॉर्म पोस्ट कॉर्पोरल ASI और इसका होता है रनिंग टेस्ट होता है। और जो है LDC UDC और अदर्स जो है उनका होगा ओनली मेडिकल। फिटनेस टेस्ट मेडिकल टेस्ट में होता है जिसमें आपकी आई टेस्ट लिया जाता है, आपकी ये जो है वेट टेस्ट लिया जाता है, वेट काउंट किया जाता है और आपका जो है हाइट देखी जाती है, हाइट टेस्ट लिया जाता है, हाइट आपकी कितनी है, जितनी उन्होंने रिक्वायरमेंट मांगी है। तो आपका ये सब शामिल होगा। LDC UDC सिविल पोस्टें जो है उनका सिर्फ मेडिकल होगा। अदरवाइज जो है फिजिकल बॉयज़ का रनिंग और सिटअप पुशअप और गर्ल्स की ओनली रनिंग ये होगी फिजिकल में। यूनिफॉर्म पोस्ट जो कि है कॉर्पोरल ASI ऐसी किस्म की जो जॉब्स हैं, यूनिफॉर्म्स की सीटें हैं, उसके लिए होगा। बहुत शुक्रिया। आई होप कि ये आपके लिए इन्फॉर्मेशन हेल्पफुल रहेगी। अगर हेल्पफुल रहे तो अदर्स पीपल्स के साथ ज़रूर शेयर किया करें और जो न्यू हों वो फॉलो कर दिया करें और जो यूट्यूब से हों वो सब्सक्राइब कर दिया करें ताकि आपकी मजीद हेल्प हो सके। मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।